हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम अपनी एनसीईआरटी की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। मैंने सीटेट के पेपर फर्स्ट के लिए 3rd to 5th की एनसीईआरटी की जो चैप्टर वाइज समरी स्टार्ट की थी, उसमें हमने 4th क्लास के चैप्टर नंबर 21 तक देख लिया था। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 22 दुनिया मेरे घर में से स्टार्ट करेंगे। इसमें जो है हमारा जो चैप्टर नंबर 22 है, इसमें अलग अलग तरह के जो दूर संचार के साधन हैं, जो हमारी कम्युनिकेशन के साधन हैं, जैसे कि टीवी, रेडियो, जैसे मोबाइल फ़ोन, मल्टीमीडिया, इन सब चीज़ों के बारे में जो है बताया गया है कि कैसे हम दूर दूर की खबरें जो है अपने घर पे ही देख पाते हैं। इसके बाद हमारा जो पॉइंट है, जो हमारा लेसन है, वो है चैप्टर नंबर 23, जिसका नाम है पोचमपल्ली। और इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है हमारे बने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि पोचमपल्ली कहाँ है, और हम लोग जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश देख के जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि ये ना तो तमिलनाडु में है और ना ही आंध्र प्रदेश में है। पोचमपल्ली जो गांव है या जो जिला है, ये हमारा तेलंगाना में है। इसके बाद इसमें हमारा जो फर्स्ट पॉइंट बनता है वो ये बनता है कि मुख्तारपुर गांव कहाँ है। तो मुख्तारपुर गांव जो है वो तेलंगाना के पोचमपल्ली ज़िले में है। और पोचमपल्ली किसके लिए फेमस है? तो पोचमपल्ली जो है एक विशेष प्रकार की कढ़ाई भी है, जो पोचमपल्ली तथा कलमकारी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। तो पोचमपल्ली किसके लिए प्रसिद्ध है? कलमकारी साड़ियों तथा पोचमपल्ली साड़ियों के लिए। पोचमपल्ली के पारंपरिक जो व्यवसाय है वो कौन से हैं? तो जो पोचमपल्ली के पारंपरिक व्यवसाय हैं वो कारपेट, खिलौने, इत्र बनाना आदि हैं। इत्र का जिक्र एक जगह पहले भी हुआ था, वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जो है वो इत्र के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद इसके अलावा कुल्लू के शॉल जो याक के बालों की ऊन से बने होते हैं, ये भी पूछा जा चुका है। और असम की सिल्क और कश्मीर की कढ़ाई भी प्रसिद्ध है। यानी कि इसमें जो है हमें मैच करने के लिए दे दिया जाता है। एक तरफ ऐसे दे देंगे स्टेट्स के नाम कि जो है तेलंगाना, इधर ऐसे दे देंगे तेलंगाना, फिर नीचे दे देंगे असम, फिर ऐसे दे देंगे कश्मीर, और इधर दे देंगे कि जो जो वहाँ के फेमस हैं उनको मैच करना। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा लेसन आता है वो लेसन नंबर 24, दूर देश की बात। यानी कि इनमें जो है विदेशों की बातें जो हैं वो कही गई हैं। तो विदेशों की बात जो इसमें कही गई है वो कही गई है सबसे पहले कि कहाँ पर पेट्रोल पानी से सस्ता है। तो जो अबू धाबी है, यूएई है, तो वहाँ पर जो है हमारा पानी जो है वो पेट्रोल से ज़्यादा महंगा है, क्योंकि वहाँ पे जो है तेल की खाने हैं और पानी की कमी है। तो अबू धाबी किस देश की राजधानी है? तो अबू धाबी जो है वो संयुक्त अरब अमीरात, जिसे हम यूएई कहते हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात, इसकी राजधानी है। और यूएई की भाषा तथा मुद्रा क्या है? तो यूएई की जो भाषा है वो अरबी है, और वहाँ की जो मुद्रा है वो दिरहम है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, यूएई में कैसे कपड़े पहने जाते हैं? तो यूएई में जो है सूती तथा ढीले ढाले कपड़े पहने जाते हैं। यूएई जो है हमारा एक मुस्लिम कंट्री है, और इसके बारे में आप सभी को पता भी होगा। अबू धाबी में कौन से पेड़ सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो जो अबू धाबी है, यूएई की राजधानी है ये, यहाँ पर खजूर के पेड़ जो हैं सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि जो खजूर के पेड़ होते हैं वो सामान्यतः मरुस्थल में पाए जाते हैं और इन्हें ज़्यादा पानी की आवश्यकता भी नहीं होती है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है गरम मसाला किन किन चीज़ों से बना होता है? तो गरम मसाला जो है हमारा छोटी बड़ी इलायची, लौंग, सूखी अदरक, काली मिर्च, दालचीनी, जीरा आदि से बना होता है। इसमें तेज पत्ता आदि भी शामिल है। अच्छा, एक पॉइंट है कि हमारे जो भारत देश है, इसका कौन सा राज्य जो है मसालों का राज्य कहलाता है? तो ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, या फिर मैं आपको बता ही देती हूँ
भारत का जो केरल राज्य है वो मसालों का राज्य कहलाता है, क्योंकि केरल में जो है बहुत सारे मसाले पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट है वो है केरल में कौन कौन से फलों के पेड़ हैं। तो जो केरल में है वो नारियल, केला, पपीता, सुपारी, जैकफ्रूट आदि के पेड़ पाए जाते हैं। केरल की मलयालम भाषा में चाचा को क्या कहा जाता है। तो जो केरल की मलयालम भाषा में चाचा को चिटप्पन और चाची को कुजुम्मा कहा जाता है, और ये पूछा जा चुका है। इस तरह के क्वेश्चन अब तक सीटेट में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो लेसन है वो है चैप्टर नंबर 25, जिसमें कि कुछ चटपटी पहेलियाँ दी गई हैं। इस पार्ट में मसालों से संबंधित जो है कुछ पहेलियाँ पूछी गई हैं, और भारत में जो मसालों का राज्य है वो केरल को कहा जाता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। इसके बाद जो चैप्टर नंबर 26 है वो है फौजी वहीदा, और इससे कई सारे क्वेश्चन जो हैं हमारे पूछे गए हैं, और इस चैप्टर को आप थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। तो फौजी वहीदा का पूरा नाम क्या है। तो फौजी वहीदा का पूरा नाम है फौजी वहीदा प्रिज्म खान। और फौजी वहीदा जो है ये कहाँ से हैं। तो फौजी वहीदा जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के राजौरी ज़िले के थाना मंडी गांव से है, और जम्मू कश्मीर से भारतीय सेना में भर्ती होने वाली ये प्रथम महिला है, और ये जो हैं भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं। तो इनके साथ एक डिस्कशन का जो समरी है वो इस चैप्टर में दिया गया है। और जम्मू कश्मीर के बारे में भी आपको कुछ बता दूं तो जम्मू कश्मीर से जो है अब जो आर्टिकल 370 है वो हटाया गया है, और जम्मू कश्मीर अब 2 यूटीज़ में बट गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इस तरह भारत में 9 जो हैं यूटी हो गए थे, लेकिन फिर 2 यूटीज़ को मिलाकर एक कर दिया गया, दमन दीव और दादरा नगर और हवेली। तो अब भारत में जो है टोटल कुल मिलाकर 8 यूटी हैं। 28 स्टेट्स और 8 यूटी भारत में है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद जो पॉइंट है हमारा वो है फौजी वहीदा गर्ल गाइड भी थी। इसके बाद जो फौजी वहीदा से क्वेश्चन बच्चों ने पूछा था कि एक परेड में कितने कमांड होते हैं। तो एक परेड में जो है 36 कमांड होते हैं। परेड के पीछे कितनी टुकड़ियाँ चलती हैं। तो परेड के पीछे जो है वो 4 टुकड़ी चलती हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट और लास्ट लेसन है वो है कोशिश हुई कामयाब। तो इस चैप्टर में जो है दिव्यांग बच्चों की कहानी है, जो जिनका जो शारीरिक रूप से जो विकलांग होते हैं, जिन्हें हम अब दिव्यांग कहते हैं, उन बच्चों की कहानी का है। तो भारत में जो ठंडा रेगिस्तान है वो किसे कहा जाता है। तो भारत में जो ठंडा रेगिस्तान है वो लद्दाख को कहा जाता है। और जो तिब्बतन भाषा लद्दाख में बोली जाती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे भूती भाषा कहते हैं। और ये लास्ट ईयर ही पूछा गया था कि भूती भाषा जो है वो कहाँ पर बोली जाती है। तो जो भूती भाषा है वो लद्दाख में बोली जाती है, और ये एक तिब्बतन भाषा है। भूती भाषा में माता को क्या कहते हैं। तो जो भूती भाषा होती है वहाँ पे जो हम अपनी मदर को कहते हैं वो आमाले, और जो हमारे फादर होते हैं उनको आबाले कहते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स आज हमारी क्लास 4th की NCERT की समरी जो है वो कंप्लीट हो गई है, और आप देखिएगा कि आप अब प्रीवियस ईयर से कई सारे क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट वीडियो से हम 5th क्लास की NCERT अपनी स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।